अरविंद केजरीवाल जी को असंवैधानिक नोटिस भेजा है और दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि झुकने की जरूरत नहीं है, चाहे जेल से सरकार चलानी पड़े। सरकार को ये अघोषित इमरजेंसी जैसे कदम लगा रखी है, नेताओं को बंद करना। आपकी बदलाव यात्रा भले ही खत्म हो गई हो, मगर आप नेताओं के तेवर अब भी आक्रामक हैं। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता गोहाना पहुंचे और यहां उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा, फिर चाहे वो प्रदेश की राज्य सरकार हो या फिर केंद्र में बैठी मोदी सरकार। मीडिया के सामने आज सुशील जिंदल ने जमकर भड़ास निकाली और यहाँ तक कह दिया कि आज देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। कोई संसद में सवाल पूछता है तो एक दिन के अंदर 3 दिन में 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। किसी भी सांसद ने संसद में कोई बात बोली, उसका उत्तर सुने बिना परमानेंट उसको निष्कासित कर दिया जाता है। जो अच्छे स्कूल बनाए उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, जो अच्छे हॉस्पिटल बनाए उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर दोनों को बिना किसी कसूर के फर्जी केस के अंदर बंद कर रखा है। उसी फर्जी केस के अंदर हमारे सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनका कसूर ये था कि संसद के अंदर अपनी मुखर आवाज के अंदर इनके घोटालों को उजागर करते थे, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे अडानी का मुद्दा हो। और जब इन सब कार्यों के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते हुए कदम नहीं रुके, पूरे देश के अंदर अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटलों की मांग होने लगी। पूरे देश के अंदर, जैसे आज हम मोहाना गांव के अंदर आए हैं अपने कर्मचारी का केयर करने के लिए, मेयर साहिबा खुद आई हैं, नेता सदन आए हैं, डिप्टी मेयर आए हैं, उनकी पर बच्चे को पूरी सरकारी नौकरी देने के लिए पक्की, और जो भी उसकी सहायता राशि बनती थी वो सहायता राशि देने के लिए आए हैं। ऐसे जब वेलफेयर एक्टिविटी पूरे देश के अंदर मांग की जाने लगी तो घबरा के केंद्र की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को असंवैधानिक नोटिस भेजा है। सुशील गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के कई मंत्रियों को जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि झुकने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर सरकार चलानी पड़े, विकास कार्य चलते रहेंगे। देश के अंदर मांग की जाने लगी तो घबरा के केंद्र की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को असंवैधानिक नोटिस भेजा है और दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि झुकने की जरूरत नहीं है, चाहे जेल से सरकार चलानी पड़े। ये विकास कार्य लगातार जारी रहेगा और जनता अब विकसित हिंदुस्तान चाहती है, शिक्षित हिंदुस्तान चाहती है, स्वस्थ हिंदुस्तान चाहती है, बेरोजगार हिंदुस्तान चाहती है। जो नीतियां अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में अपनाई, जो नीतियां पंजाब में अपनाई, अब पूरा देश चाहता है कि वो नीतियां हरियाणा के अंदर भी और बाकी। मैं समझता हूँ दुनिया के इतिहास में और भारत के इतिहास में ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। सरकार को ये अघोषित इमरजेंसी जैसे कदम लगा रखी है, नेताओं को बंद करना, और फिर राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति कि पूरे देश के अंदर बीजेपी द्वारा ये मानहानि हो रही है उनकी। मैं ये कह सकता हूं कि किसी ने कोई गलती करी या सही करा एक अलग विषय था, परंतु आप उसको लेके पूरे देश के अंदर जाएं उस संवैधानिक पद के खिलाफ, तो ये भी अच्छी बात है। सुशील गुप्ता ने कहा कि देश में अरविंद केजरीवाल के अच्छे कामों की सराहना होने लगी तो उन्हें समन भेजा जा रहा है, जो कि असंवैधानिक है। बता दें कि संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन पर आप नेता भी सरकार पर हमलावर हैं और आज सुशील ने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी हुई है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।